बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर ऐसा क्या करें जिससे स्वास्थ्य की मुश्किलें, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएं? इसके लिए आप लाल रंग के वस्त्र धारण करिएगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और मिठाई अर्पित करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी, आप केवल लाल फूल और मिठाई अर्पित करेंगी। इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान बाहुक का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद अपने स्वास्थ्य की बेहतरी की प्रार्थना करिएगा। मैं आपको ये कहूंगा कि कम से कम 3 बार हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। और इसके बाद एक नियम बना लीजिएगा कि रोज सुबह 1 बार हनुमान बाहुक आप पढ़िएगा। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, इससे आपके स्वास्थ्य में बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे का लाभ हो, आपको फाइनेंशियल फायदा हो, आपको कर्जे से मुक्ति मिले, पैसे का लाभ भी हो और कर्जे से जो परेशान हैं कर्ज से आपको मुक्ति मिले, तो उसके लिए क्या करेंगे? हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चमेली का तेल ले आएं, बाती लगाकर एक मुखी दीपक हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का जलाएं और इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का लगातार 11 बार आपको पाठ करना है। और हर पाठ के बाद, जैसे आपने को 11 बार पढ़ना है, आपने 1 पाठ कर लिया उसके बाद प्रार्थना करेंगे, 2 पाठ कर लिया उसके बाद प्रार्थना करेंगे, 3 पाठ कर लिया उसके बाद करेंगे। यानी हर पाठ के बाद आपको 1 बार प्रार्थना करनी है कि आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएं और कर्ज से जो जुड़ी हुई समस्या है वो समाप्त हो जाए। संभव हो तो इस दिन मीठी चीजों का दान भी आपको करना चाहिए। तो एक तो आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जो गुड़ का भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। और संभव हो तो मिठाई का, गुड़ का, लड्डू का, बूंदी का अगर आप इस दिन दान करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए शुभ रहेंगे। देखिए, जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक, सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम करिए, रात करिए। लेकिन हनुमान जी के जन्मोत्सव की जो मुख्य पूजा होती है वो दोपहर के समय में मानी जाती है। तो अगर दोपहर के समय में आप ये प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, इन प्रयोगों से लाभ ज़्यादा होगा। कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिनके होने की वजह से जीवन के किसी खास हिस्से पर उनका बुरा प्रभाव, उनका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसमें से एक दोष है मंगल दोष या मंगल की समस्या। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है या मंगल की वजह से समस्या है, मंगल दोष की वजह से शादी नहीं हो पा रही है या शादी हो गई है लेकिन मंगल दोष की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में खटपट चल रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप मंगल दोष से मुक्ति भी पा सकते हैं। क्या करेंगे उपाय? हनुमान जी का संपूर्ण श्रृंगार करवाइए। अगर आप पुरुष हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं और अगर आप महिला हैं तो आप चीज़ों को ला करके पुजारी जी को दे सकती हैं और वो आपकी तरफ से हनुमान जी का श्रृंगार करवा देंगे। चांदी के वर्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा हनुमान जी के श्रृंगार में, क्योंकि चांदी का जो वर्क होता है वो दरअसल तामसिक होता है, इसलिए उसका प्रयोग आप हनुमान जी के श्रृंगार में ना करें। हनुमान जी को जब आप श्रृंगार करवाएंगे उस समय रेशम का एक लाल धागा भी हनुमान जी को अर्पित करेंगे
और इसके बाद हनुमान मंदिर में बैठ करके या खड़े होकर के जहां भी संभव हो एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप आपको करना होगा। कम से कम 3 माला, अधिक से अधिक 11 माला इस मंत्र का जप करें। और इसके बाद इस लाल धागे को अपने गले में पहन लें, या आप दाहिनी कलाई में, अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में बांध सकते हैं, और अगर महिला हैं तो अपनी बाईं कलाई में बांध सकते हैं। इसको पहने रहने से मंगल दोष का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है वो दुष्प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। अब ये तो छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हमने बता दिए। आपको हनुमान जी की भक्ति चाहिए, आपको जीवन में शक्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? देखिए, दोपहर के समय में, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय में पूजा करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। दोपहर में हनुमान जी की उपासना करें, उन्हें लड्डुओं का और तुलसी दल का भोग लगाएं। लड्डुओं के ऊपर 2 पत्ते तुलसी के रख करके हनुमान जी को समर्पित करें। पहले भगवान राम की स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, या तो उनकी स्तुति करें या राम मंत्र का, राम 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 नाम का, राम मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हर पाठ के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, मुख्यतः शक्ति और भक्ति चाहिए आपको, तो हर पाठ के बाद शक्ति और भक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप कुछ करें या ना करें, कम से कम 3 बार या 11 बार दोपहर के समय में या संध्या काल में हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। हनुमान जी को गुड़ का, लड्डू का या बूंदी का भोग लगाइएगा, और इसके बाद इसका वितरण करिएगा, इसको लोगों में बांटिएगा। आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा।